उठा दिया गया। लेकिन अगर कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे लोग भी अब पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी बात कुछ बीजेपी के नेता भी अब इस पक्ष में आ गए हैं कि पहलवानों की बात सुनी जानी चाहिए और निष्पक्ष जांच इस बात की हो जानी चाहिए, तो दो फाड़ कहीं ना कहीं बीजेपी में भी दो मत नजर आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। ब्रिजेश, देखिए, तब तक तो सही था जब तक राजनीति दल की एंट्री थी, तब तक तो सत्ता पक्ष कह दे रही थी भाई विपक्ष का चाल है। मंच पे प्रियंका गांधी जा रही है, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं तरीके से सुनियोजित किया जा रहा है, इनको आगे किया जा रहा है, इनके पीठ के पीछे इनको फेस बना के आगे की रणनीति की जा रही है। लेकिन जब 1983 वर्ल्ड कप टीम आपके सपोर्ट में आती है, खुद अपने खेमे के सांसद, विधायक, आपके अपने मंत्री, आपके अपने अध्यक्ष जब इसमें सपोर्ट करने लगते हैं, तो आपके पास 5 तारीख की रैली कैंसिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। शायद इसीलिए दिल्ली से फोन गया और वो रैली कैंसिल कराएगी, क्योंकि अब घर में विरोध होना शुरू हो गया, अब अपने पार्टी में विरोध शुरू हो गया, अब अपने पार्टी के लोग इस सवाल से भागने लगे, अब आम जन उसके सपोर्ट में आ गया, अब किसान आंदोलन की तरह खाप पंचायतें होने लगी, अब आम जन इससे जुड़ने लगा, अब सोशल मीडिया ट्रेंड करने लगा, अब हर कोई एक सपोर्टर बन के महिला के लिए, पहलवानों के लिए खड़ा होने लगा। तब तक जब तक जंतर मंतर तक बात थी, जब तक विपक्ष पार्टियां जा रही थी, तब तक तो बहुत आसान था, तब तक एक कह देना, जब तक इन्होंने कहा था कि हम किसी को मंच नहीं देंगे, तब तक सब मतलब बीजेपी ब्रजभूषण की तरफ ये मामला चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये मामला जंतर मंतर से निकल के हरिद्वार उत्तराखंड में पहुंचता है, खाप पंचायत तक पहुंचता है, 1993 वर्ल्ड कप इंडियन टीम के पास पहुंचता है, या बॉलीवुड के कुछ लोग इसके सपोर्ट में आते हैं, तब ये मामला सीधे तरीके से ब्रजभूषण और बीजेपी के हाथ से निकल जाता है। अब देखिए, फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद हैं, वो उनके सपोर्ट में आ गए, महाराष्ट्र से बीजेपी के विधायक आपके अपने यूपी, तब इनको समझ में आ गया कि, और हिसार से बीजेपी सांसद है, उन्होंने सपोर्ट में बोल दिया, तब घर में ही जब विरोध शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में आप कितने दूर, एक अकेले सांसद को बचाने के लिए बीजेपी कितनी बैटिंग करेगी, उन्होंने समझ में आ गया, और ऐसे लिए शायद इसीलिए वो दिल्ली से फोन करना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ ब्रजभूषण शरण सिंह को यह भी पता है कि जितना हरियाणा में सीट है, जो बीजेपी सोच रही हो या फिर जो भी जाट सोच रहे हैं, हरियाणा में जितनी सीटें हैं वहां उतनी जगह ब्रजभूषण सिंह का प्रभाव है, तो वो ब्रजभूषण सिंह उतनी सीटें जिता सकते। 2009 में ये सपा की सीट पे टिकट पे चुनाव जीते, सपा को कई सीटों पे चुनाव जिताया, तो ये ब्रजभूषण सिंह को भी पता है कि अगर ऐसे टाइम में उनका बीजेपी से छिटकना या फिर क्या कहते हैं बीजेपी की तरफ ना रहना, बीजेपी का सपोर्ट ना करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। ये बात हो गई ब्रजभूषण सिंह की। अब ब्रजभूषण सिंह शायद इसीलिए जो 11 तारीख को रैली कर रहे हैं, मोदी के 9 साल के काम को ही बता रहे हो, लेकिन ये बात भी बताते बताते जनाब करीब 20 दिन बाद आप मीडिया के सामने आके या गोंडा में आके अपने कामों को बताएंगे। 20 दिन आप बलरामपुर जाके काम बता रहे थे, बहराइच जाके काम बता रहे थे, बलरामपुर जाके, बाराबंकी जाके काम बता रहे थे, अरे तब आप गोंडा में काम बता देते 9 साल का, लेकिन कुछ 11 तारीख का दिन आपने मुकर्रर किया। लेकिन वही बात है कि आपको शक्ति प्रदर्शन तो दिखाना ही है ना, तो ये साथ शक्ति प्रदर्शन दिखाने का एक जरिया है जो वो दिखाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा 11 तारीख का समय रखा है। अब देखिए एक चीज और है, क्या 11 तारीख को हम मेगा शो देखें अयोध्या में जो आयोजित होने वाला था, या 11 तारीख को वो कैसा मंच बनाते हैं, कौन कौन मंच पे आता है, मंच से क्या संबोधन देते हैं। जैसे बाराबंकी में उन्होंने संबोधन देते देते मंच से जनता से बात करते करते उन्होंने कहा कि हरियाणा के 85% जाट हमारे साथ हैं, कुर्मी, मौर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उन्होंने वर्गों की बात की थी, उन्होंने जातियों की बात की थी। तो वो गोंडा से मंच से खड़े होके किसको संबोधित करेंगे, क्या मैसेज देंगे, ये देखने वाली बात होगी सिमरन। जी बिल्कुल, 11 तारीख और 5 तारीख में ब्रिजेश, हम 9 तारीख को भूल गए जो अल्टीमेटम दिया है नरेश टिकैत जी ने, कहा है गिरफ्तारी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनको पता है कि 9 तारीख को कुछ नहीं होगा, इसीलिए 11 तारीख का दिन रखा है। तो उसके बाद आगे अब फिर ये पहलवान क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन वापस आऊंगी